हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के पूरे 37 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जाना है। मुझे पता है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो फिर सर आपने प्रैक्टिस सेट क्यों चालू कर दिया। देखो, मैं हर एक एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाने लग रहा हूँ, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी, ये भी यूपी रेडियो ऑपरेटर का, और अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का और यूपी बीएड का भी, है ना। तो मैं लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। आगे आपकी इच्छा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है या नहीं। ठीक है, बस मेरी आप लोगों से विनती है कि कम से कम वीडियो को 100 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है। तो लोकोक्ति का समान अर्थ हो जाता है लोक की उक्ति। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, मैं रस भेद आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये क्या है, पंक्तियां हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा, तो इसमें जो रस होगा वह होगा आपका वीर रस। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी से बताइए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वह होती हैं आपकी 16। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, बताइए। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। देखो, घटा शब्द जो है बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और वहां पर अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। वर्णों के भेद आपको बताना है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो अगर हम बात करें वर्णों के भेद की, तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, बस यही दो तो होते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ये स्त्रीलिंग है, योगिनी एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, धावक। धावक जो है वो एक पुल्लिंग शब्द होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। शिक्षक का बहुवचन सही आंसर हो जाएगा शिक्षक गण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द में आपको कारक बताना है। कपड़ा, कपड़ा शब्द में कौन सा कारक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर कर्म कारक कैसे होगा। देखो, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। जैसे माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो है वो छुपा हुआ है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या होगा। यह मेरी पतंग है, इस वाक्य में आपको बताना है कि रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, तो यह शब्द जो है वो बिल्कुल इस बात को कंफर्म करता है कि ये चीज मेरी ही है। और जब बिल्कुल कंफर्म कर दे तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। चर्चित, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धातु किसे कहते हैं, या धातु कहते हैं किसको। क्रिया के मूल रूप को। पहला ऑप्शन करेक्ट। भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो वहां से आप जो है वो बताया भी हुआ है कि भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। देखो, एक तो सामान्य भूत हो गया, आसन्न भूत हो गया, पूर्ण भूत हो गया, तीन। पूर्ण के बाद आता है अपूर्ण, चार।
संगित भूत 5 और एक होता है हेतु हेतु मद भूतकाल 6। हो गए पूरे। तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके बने हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द पहचानिए, कौन सा तत्सम शब्द है? निद्रा एक तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पहाड़ पर्वत पुस्तक तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। आदान प्रदान पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही विलोम युग्म है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। दूसरा तथा ये और शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो काम करना कठिन हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? दुष्कर बोलेंगे। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पक्षी पेड़ों पर अपना फिलिंदा ब्लैंक्स बनाते हैं, सही शब्द भरिए। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। चौथा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़ प्रत्यय तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गीत प्लस अंजलि चौथा ऑप्शन करेक्ट। गीत में ता में छोटा आ, अंजलि में छोटा आ, छोटा छोटा आ मिलके बड़ा बनाएंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी साथ स्कूल जाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मैं खाता हूं कर्मवाची रूप होगा। मुझसे खाया जाता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इसका कर्मवाच होगा। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द बताइए। कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। योजक चिन्ह का चिन्ह बताइए कि कौन सा योजक चिन्ह का चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घी के दिए जलाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुशी मनाना दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जयद्रथवत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आपके गद्दांश में चलेगा, नहीं तो आप सोचो कि बाकी के 5 क्वेश्चंस का है। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।